लिमिटिंग बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स। आखिर ये लिमिटिंग बिलीव्स होते क्या हैं? क्या ये आपको असफल बना सकते हैं? क्या ये आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं? क्या ये आपको डिप्रेशन में डाल सकते हैं? और क्या ये आपको असफल होने के लिए मजबूर कर सकते हैं? अगर इसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो इसका आंसर है यस एंड नो बोथ। यस, ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपको अनसक्सेसफुल बना सकते हैं अगर आप लिमिटेड बिलीव्स को या लिमिटिंग बिलीव्स को अपनी लाइफ में हावी होने देते हैं। तो अगर आप इनको हैंडल करना जानते हैं और अगर आप इनको अपनी लाइफ में हावी नहीं होने देते हैं तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो फ्रेंड्स, आई एम Amit Nagar, founder of Tattvamasi Institute, where we are solving your problem of distraction and we are making you stressless, more focused, more concentrated and more confident। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ लिमिटेड बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स वो बिलीव्स होते हैं जिनके कारण आप हमेशा ये फील करते हैं कि मैं किसी चीज़ में कमज़ोर हूँ, या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, या मैं इस सब्जेक्ट में अच्छे से समझ नहीं सकता हूँ, मैं इसमें कभी भी अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकता हूँ, या मैं ये काम करने में असक्षम हूँ। इस थॉट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। या तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होगा जिसके कारण आप ये फील करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर काम में अच्छे नहीं हैं, या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने आपको कई बार बोला होगा यू आर नॉट गुड एट इट एंड यू टेक इट सीरियसली। तो इस तरह के जो थॉट हैं वो आपके माइंड में किसी भी तरीके से आ सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर थॉट्स हैं वो आपको उस गोल तक पहुंचने में बाधा पहुंचाते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स को हम समझते हैं एक बहुत ही फेमस स्टोरी से, जो कि स्वामी विवेकानंद अपनी स्पीच में यूज़ किया करते थे। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में खो जाता है। वो जो शेर का बच्चा होता है वो भेड़ों के झुंड के साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगता है। वो भूल जाता है कि वो शेर का बच्चा है और वो अपने आसपास रहने वाली भेड़ों की तरह ही व्यवहार करता है। वो उन्हीं की तरह खाना खाता है, वो उन्हीं की तरह पानी पीता है और वो सारा बिहेव इसी तरीके से करता है जैसे वो भी एक भेड़ है। वो बाकी जानवरों को देखकर इसी तरीके से डरता है जैसे कि भेड़ें डरती है। इसका मतलब वो शेर का बच्चा धीरे धीरे अपने इन्वायरमेंट के साथ इतना घुल मिल जाता है कि वो एक भेड़ ही हो जाता है। एक बार एक शेर उस झुंड में उस शेर के बच्चे को देख लेता है और उसे काफ़ी दुख होता है कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के साथ घूम रहा है। वो सोचता है कि एक शेर का बच्चा होकर ये भेड़ों के साथ क्यों घूम रहा है, और इसीलिए वो उस शेर के बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसे पकड़कर एक तालाब के पास लेकर जाता है। तालाब के पास जाकर वो उसे अपना चेहरा और शेर का चेहरा मैच करने के लिए कहता है, और वो शेर का बच्चा देख पाता है कि हम दोनों का चेहरा कुछ ना कुछ मैच करता है। इसके बाद शेर जो है दहाड़ लगाता है और वो कहता है कि तुम भी अपनी पूरी शक्ति से अपनी आवाज़ निकालो। जब शेर का बच्चा चिल्लाता है तो उसकी भी दहाड़ ठीक उसी तरीके से होती है जिस तरीके से शेर की होती है। अब शेर के बच्चे को रियलाइज़ होता है कि वो एक भेड़ नहीं है, वो एक शेर है, और इस तरीके से उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं
आप जो भी पढ़ते हैं, आप जो भी देखते हैं और आपकी पास्ट लाइफ जो भी रही है उसका इम्पैक्ट आप पर बहुत गहरे पड़ता है, और उसी के कारण आप जो भी फील करते हैं वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है। तो अगर आप उन सब पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूलकर न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट, मोर फोकस्ड बनाना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से बना सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि आपकी पास्ट लाइफ से आते हैं उनको हटाना है। और अगर आप नहीं जानते कि किस तरीके से आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप नहीं जानते किस तरीके से अपने फोकस को बढ़ाया जा सकता है, अपने कंसंट्रेशन को डेवलप किया जा सकता है और पॉजिटिव थिंकिंग से वो सब प्राप्त किया जा सकता है जो आप कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहेंगे जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, आपके फोकस को डेवलप करने में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने में आपकी मदद ज़रूर करेगा। और साथ ही अगर आप हमारा 7 डेज़ का फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं ऐसी कई साइकोलॉजिकल मेथड और स्पिरिचुअल मेथड जो आपको अपने फोकस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और ये वीडियोस आप अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। Thank you very much for watching this video.